अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज एक बहुत ही अहम किताब का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ मैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से वो किताब बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, चूँकि मुहर्रमुल हराम शुरू भी हो चुका है और मुहिबान अहले बैत हैं उनकी अक़ीदत इस महीने में मज़ीद बढ़ जाती है, चूँकि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का महीना है, अहले बैत तहार अलैहिमुस्सलाम की शहादत का महीना है। और ये वो महीना है जिसमें यज़ीद ने अहले बैत तहार अलैहिमुस्सलाम पर जुल्म व सितम करने की किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नाज़रीन इकराम, यज़ीद के क्या करतूत थे, यज़ीद ने क्या कुछ किया, क्या यज़ीद लईन है या यज़ीद काफिर भी है, इस मसले के हल के लिए आपके सामने मैं एक किताब पेश करने लगा हूँ। नाज़रीन इकराम, अभी हाल ही में एक बहुत ही अहम, खूबसूरत और तारीख़ी किताब छपी है और किताब छापी है मिनहाजुल कुरान पब्लिकेशंस ने और किताब के मुसन्निफ़ हैं शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। और किताब ये है, किताब का नाम है अल कौलुल मतीन फ़ी अम्र यज़ीदिल लईन, यज़ीद के कुफ्र और उस पर लानत का मसाला। अहले बैत तहार अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत, मवद्दत और इश्क का दावा करने वाले, उनसे फैज़ हासिल करने का दावा करने वाले इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और वो लोग जो यज़ीद के वकलाए सफ़ाई हैं, जो किसी ना किसी तरह यज़ीद को कभी माज़अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहना, कभी उसको जन्नती बनाना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहकर न जाने वो यज़ीद के क्या लगते हैं जो वो यज़ीद को इतना बख्शवाना चाहते हैं। और नाज़रीन इकराम, इस किताब में शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने साबित कर दिया है कि यज़ीद सिर्फ़ और सिर्फ लाइन नहीं था, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ लानती नहीं था, बल्कि वो काफिर था। और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की तसानीफ़ का एक खासा वो ये है कि वो कभी भी हल्की या कमज़ोर रवायत को बयान नहीं करते या किसी किस्म की हल्की बात नहीं करते कि जिस पर कोई शख्स एतराज़ उठा सके। उन्होंने यज़ीद का काफिर होना इस किताब में कुरान मजीद से साबित किया है और अहादीस मुबारका से साबित किया है। तो इस किताब के मुख्तसर से तारुफ़ की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो इस किताब को अगर थोड़ा सा देखें तो इस किताब का पहला बाब है कुरान व हदीस और मसला कुफ्र यज़ीद, यानी कुरान मजीद और हदीस मुबारका से यज़ीद के कुफ्र को साबित किया है। फिर बाब नंबर 2 पे अगर देखें तो अहद यज़ीद दीन व मिलत के लिए बायस शर्र व फसाद, यानी यज़ीद का जो पूरा जो दौर हुकूमत था वो पूरे का पूरा दौर हुकूमत मुसलमानों के लिए और दीन के लिए शर्र व फसाद का बायस था। बाब नंबर 3 है कि यज़ीद ने बराह रास्त कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म दिया। जो शख्स ये समझता है कि यज़ीद ने नहीं किया और इब्न ज़ियाद ने सारा कुछ किया और यज़ीद को पता ही कुछ नहीं था, इतना वो बोला बचा था कि उसकी हुकूमत के अंदर सब कुछ होता रहा, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई और उसको पता ही कुछ नहीं था, इतना वो फीडर पीने वाला बच्चा था, तो फिर तख्त पे क्यों बैठा हुआ था, फिर उतर जाता ना वहाँ से। और फिर बाब नंबर 4 देखा जाए तो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर यज़ीद का इजहार मुसर्रत, यज़ीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर खुशी का इजहार किया। फिर बाब नंबर 5 यज़ीद का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अनवर की बड़े दरबार में तौहीन करना। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर उसके सामने पेश किया गया तो उसने आका व मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब अक़दस पर छड़ी मारी। फिर उसके बाद बाब नंबर 6 है कि अहले मदीना के साथ जुल्म व ज़्यादती करने वाले का शरई हुक्म, कि जो शख्स मदीना वालों के साथ जुल्म करे, ज़्यादती करे, इसी के बारे में बड़ी सख्त अहादीस है और बड़ी सख्त वईद है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, बजाय ये कि कोई शख्स नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे और उनके पूरे खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको अजियत पहुँचाए। फिर बाब नंबर 7 है कि यज़ीद के हुक्म से मस्जिद नबवी, मदीना तैयबा और काबातुल्लाह की बेहुरमती, कौन नहीं जानता कि यज़ीद ने अपनी फ़ौज को मदीना 3 दिन के लिए हलाल करके भेजा था, और कौन नहीं जानता कि यज़ीद ने काबातुल्लाह का गिलाफ जलाया, काबातुल्लाह की छत जलाई और काबातुल्लाह पर मंजनीक के ज़रिए पत्थर बरसाए। फिर उसके बाद बाब नंबर 8 पर अगर आ जाएँ तो वो है कि यज़ीद की सफाकियत और घिनौने किरदार का बयान, सहाबा व ताबीन और अकाबिरीन ने उम्मत की गवाही। बाब नंबर 9 में है कि यज़ीद पर लानत के जवाज़ में सहाबा इकराम, आइमा इज़ाम और उलमा की तसरीहात, कि कौन कौन से सहाबा इकराम, आइमा इकराम और उलमा यज़ीद पर लानत को जायज़ समझते हैं। फिर उनकी नीचे तवील फहरिस्त है, इसमें हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, फिर उसके बाद इमाम आज़म का कौल, इमाम मालिक का, इमाम शाफ़ी का, इमाम अहमद बिन हम्बल का, और फिर बेशुमार उलमा व आइमा के अक़वाल इस किताब में शामिल किए गए हैं जिन्होंने सराहतन ये कहा है कि यज़ीद पर नाम लेकर लानत करना भी जायज़ है। फिर उसके बाद बाब नंबर 10 पर अगर आ जाएँ तो इस बात कुफ्र यज़ीद में आइमा इज़ाम और उलमा इकराम की तसरीहात, कि यज़ीद के लानती होने के जवाज़ में तो जो बाब था वो पिछला था, बाब नंबर 9 था।
बाब नंबर 10 में है कि यजीद पर इस बात कुफ्र यानी यजीद का काफिर होना भी साबित है। और वो किस किस ने कहा, इसमें उन उलमा के अकवाल हैं जो ये समझते हैं कि शायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कोई इस सदी में पहली दफ़ा नहीं कह दिया कि यजीद काफिर है, बल्कि ये 1400 साल का इल्मी ज़हीरा इस किताब के अंदर जमा किया गया है कि जोन जोन से उलमा और आइमा किबार आइमा इकराम, इमाम मोहम्मद बिन हम्बल का कौल है इसमें, जिन्होंने 241 हिजरी में कहा कि यजीद काफिर है। फिर उसके बाद ये 241 हिजरी की बात है। फिर उसके बाद उससे पहले अब्दुर्रहमान बिन सईद बिन जैद अत्ताबई की तशरीह, ये ताबई थे, इन्होंने भी इस पर इस बात कुफ्र कहा। फिर उसके बाद बाब नंबर 11 है। बाब नंबर 11 में इस बात कुफ्र यजीद के दीगर शरई दलाइल दिए गए हैं। फिर बाब नंबर 12 में सुनिए, हदीस कुस्तुनतुनिया और इजाला इश्काल, ये इस हदीस को बुनियाद बनाकर बहुत फितना फैलाया जाता है कि यजीद उस कुस्तुनतुनिया वाली हदीस की वजह से जन्नती है, क्योंकि अगर ऐसा हमने फरमाया कि जो कुस्तुनतुनिया पर जो लश्कर, पहला लश्कर जो हमला करेगा उसको जन्नत की बशारत दी। और इस किताब में फिर बताया गया है कि पहला हमला जो हुआ वो 32 हिजरी में हुआ, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां जो हमला हुआ कुस्तुनतुनिया पर वो हुआ 49 हिजरी में। और यजीद इस 7वें हमले में शरीक हुआ और इन्होंने उठा के उसको जन्नत में घुसेड़ दिया। और बिशारत भी पहला हमला करने वालों के लिए थी। यजीद शामिल हुआ 7वें लश्कर में। फिर वो जिस तरह से शामिल हुआ उसको तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने सज़ा के तौर पर भेजा था, क्योंकि उसने उनके बारे में, जो उस हमले में शरीक थे, जो गाजी थे, जो मुजाहिदीन थे, उनके बारे में गलत अशार पड़े थे और उनकी तज़हीक की थी और कहा कि शुक्र है मैं नहीं गया क्योंकि उनको बीमारी आ गई। तो इस किताब में बताया गया है कि वालिद ने सज़ा के तौर पर इसको भेजा और इन्होंने उठा के उसको जन्नत में घुसेड़ दिया। कमाल हो गया। फिर उसके बाद बाब नंबर 13 में अगर देखा जाए तो वो है शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम दरअसल तकमील शहादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कातिल हुसैन दर हकीकत कातिल जान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाब नंबर 14 है कि यजीद के हवारियों का दुनिया में ही कुफार की तरह इबरतनाक अंजाम से दो चार किया जाना। आज भी जो यजीद के हवारी हैं उनको डरना चाहिए, उनको अल्लाह के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए। इस किताब में बताया गया है कि उस वक्त जो यजीद के हवारी थे और उसके पुजारी थे और उसको मानने वाले थे और उसका दिफा करने वाले थे, उनका दुनिया में किस कदर जिल्लत अंगेज अंजाम हुआ, आखिरत में और कब्र में तो होगा ही होगा और हो रहा है, तो दुनिया में उनका कितना खतरनाक अंजाम हुआ इस किताब में बताया गया है। फिर बाब नंबर 15 में अगर देखा जाए तो यजीद के आखिर वक्त के जिल्लत अमेज करतूत और इबरतनाक काफिराना अंजाम, यानी कि यजीद ने आखिर वक्त में जब उसकी मौत का वक्त करीब था कितने जिल्लत अमेज करतूत की। उसने मदीना तैयबा पर हमला किया, उसने मक्का मुकरमा पर हमला किया और मक्का मुकरमा पर हमले के दौरान उसको कुलंज का दौरा पड़ा और वहीं मर गया, 3 दिन तड़पा और मर गया। ये उसका अंजाम हुआ। फिर उसके बाद जो उसके कब्र के साथ होता है वो आज तक सारी दुनिया जानती है। और फिर आखिर में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने यजीद के हामियों और वकलाए सफ़ाई से चंद सवालात किए हैं कि वो यजीद तुम्हारा क्या लगता है, यजीद ने तुम्हें कौन सा फैज़ दिया है, यजीद ने तुम्हारा क्या फ़ायदा किया है। नाज़रीन इकराम, हमें तो अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम का बड़ा फैज़ है, उनकी बड़ी शफ़क़तें हैं, उनकी बड़ी इनायात हैं, उनकी बड़ी करम नवाजियाँ हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम की करम नवाजियों का सिलसिला जारी रखे। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयरिंग का मकसद सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कुतुब से मुतारिफ़ हो सकें। शेखुल इस्लाम की कुतुब किसी तारुफ़ की मुहताज तो नहीं, लेकिन जो छोटी सी नौकरी, जो खिदमत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर इस्तकामत भी अता फ़रमाए। और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन ये है कि आप सिर्फ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँच सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ीम काम पर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को अजर अज़ीम भी अता फ़रमाए। इस किताब की तकरीब रहनुमाई 24 न्यूज़ पर जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब के साथ 2 प्रोग्राम्स में हो चुकी है। उस प्रोग्राम को भी ज़रूर देखें। शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने खुद इस किताब का तारुफ़ भी करवाया है और इस किताब के जो अहम तरीन मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू भी फरमाई है। वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्रोग्राम है, उसको भी ज़रूर सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की गुलामी, मोहब्बत और मवद्दत अता फ़रमाए। हम सब को क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का झंडा, अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम के झंडे और उनके साए तले जगह अता फ़रमाए। हम सब को अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में, अपने शेख की संगत में जन्नत में दाखिल फ़रमाए और हम सब को अपनी मजलिस से दीदार अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।